मायावती बहन जी मायावती दिखती थी हमें तो बस, उसके बाद आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन वे जब उन्होंने बोलना बंद कर दिया हमें केतली दिखाई देने लगी। थोड़ा जो है बीएसपी ने बोलना थोड़ा कम कर दिया है, इसलिए चंद्रशेखर भाई है जो ये हर मंच से गरीब मजदूर और सभी भाइयों की बात करते हैं। इस बार तो कन्विंस हो गई, जब से चंद्रशेखर भाई नगीना में जीते हैं ना, अब जो कन्विंस हो चुके हैं सबके सब। बीएसपी वाले वोट मांगने अभी नहीं आ रहे। ये तो देखो बीएसपी वाले अभी नहीं आए, अभी बीएसपी वाले वोट मांगने ही नहीं आए यहाँ पे। जौन से पेपर हम देने जाते हैं सब लीक हो जाते हैं। बताओ कहाँ नौकरी लग रही है? जितने भी हम पेपर दिए अब तक सब लीक हो जा रहे हैं। भी कैंडिडेट नहीं देखा, बहन जी को देखा है, और जब बहन जी ने उनके बारे में बोलना ही बंद कर दिया तो वे बेचारे क्या करें। और चंद्रशेखर भाई है, नए लड़के हैं, युवा हैं। अग्निवीर उन्होंने प्राइवेट कर दी पूरी। 3 साल के लिए कौन अनपढ़ बनाना चाहेगा अपने बच्चों को? 3 साल बाद आदमी आएगा नौकरी करके, फिर वापस आएगा, फिर उसी में खेत में जुतेगा अपने हाथ में। बहन जी के लिए 3 दिन तक चंद्रशेखर भाई ऑफिस के सामने पड़ रहे, पर बहन जी ने कभी उन्हें स्वीकार नहीं किया। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहे हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रही हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। इन 9 विधानसभा सीटों में सबसे चर्चित जो सीट है वो है मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट चर्चित इसलिए भी है क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट से जो नगीना लोकसभा सीट है, जहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद सांसद है, वो कुछ ही दूरी पर है। चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार मीरापुर विधानसभा में आकर जनसंपर्क कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 4-5 महीने पहले, तो बहुजन समाज का जो पूरा मूड था वो बीएसपी की तरफ था। लेकिन क्या इस बार के उपचुनाव में बहुजन समाज का कुछ मूड बदला है, कुछ मुद्दे बदले हैं? क्या नाम है आपका? जसविंदर कुमार। कुमार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मैं लोकसभा के समय आपके क्षेत्र में घूम रहा था तो तमाम लोग हाथी के साथ थे। अब जैसे अगर मैं कासमपुर खोला की बात करूँ, चुडियाला की बात करूँ, कुतुबपुर की बात करूँ, तमाम लोग आज केतली के साथ हैं। ऐसा 4-5 महीने में क्या बदलाव दिखाई दिया? देखो, जो बीएसपी है, एक तो उसका थोड़ा सा जनाधार जो कम हुआ है, और जो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं ये बराबर जनता के बीच आते जाते रहते हैं, और सब बड़े छोटे आदमी की सब समस्या सुनते हैं और इनका समाधान भी करते हैं। तो समस्या ये है कि बीएसपी वाले आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे थे? बीएसपी वाले कर रहे थे, पर अब थोड़ा जो है बीएसपी ने बोलना थोड़ा कम कर दिया है, इसलिए चंद्रशेखर भाई है जो वे हर मंच से गरीब मजदूर और सभी भाइयों की बात करते हैं। तो कुमार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, 2014 के बाद से कुछ लोग जो बीएसपी में, जैसे तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ, 2014 के बाद से बीएसपी जो है खुद इनएक्टिव होना शुरू हो गई। कोई रैली नहीं, कोई जनता से संपर्क नहीं। मानते नहीं मानते मेरी आप सच्चाई में? जब तक चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, लेकिन तब तक जनता जो है बीएसपी के साथ थी। लेकिन लोकसभा चुनाव, इसी लोकसभा चुनाव की अगर मैं बता रहा हूँ आपको, पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, तमाम लोग बीएसपी के साथ थे। नहीं, वे तो है ना कि देखो, जो हमारे बड़े हैं वे हमेशा से बीएसपी का ही साथ दिया है। उन्होंने कभी कैंडिडेट नहीं देखा, बहन जी को देखा है, और जब बहन जी ने उनके बारे में बोलना ही बंद कर दिया तो वे बेचारे क्या करें। और चंद्रशेखर भाई है, नए लड़के हैं, युवा हैं, और इसीलिए अब क्या सबने मन बना लिया है कि भाई चंद्रशेखर के साथ है। आकाश आनंद का नाम सुना है? आकाश आनंद का नाम सुना है, पर वे कहीं भी जाते हैं, वे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चंद्रशेखर भाई अपना भाई है। हमें वही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नगीना में आए रैली करना चुनाव में, तो कहा कि ये तो युवाओं पे मुकदमे करवा देता है। हरियाणा गए तो कह रहे हैं कि भीम आर्मी का क्या वजूद है, वजूद भी है तो एक लोकसभा सीट पर है। चंद्रशेखर भाई तो भैया भैया करते थक रहे, बल्कि जो आपके विनय रतन साहब है, मेरी इनसे भी बात हुई, उन्होंने तो ऑफर तक भी दे दिया है कि आकाश आनंद को हमारी पार्टी, हमारे संगठन में आ जाइए, हम उनको सिखाएंगे कैसे काम करते हैं। लेकिन आकाश आनंद की जो जवान है वो लगातार तंज कसते रहते हैं चंद्रशेखर पे। बहन जी के लिए 3 दिन तक चंद्रशेखर भाई ऑफिस के सामने पड़ रहे, पर बहन जी ने कभी उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए उसके फिर लास्ट में आके चंद्रशेखर भाई ने अपनी खुद की पार्टी बनाई और मजबूत किया, और आज हम उनके साथ हैं, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अब जो लोग ये कहते हैं कि बीएसपी को कमजोर करने में चंद्रशेखर का हाथ है, उनको क्या जवाब देंगे आप? बीएसपी को कमजोर करने में चंद्रशेखर का हाथ नहीं है। अब हाथ कैसे नहीं है? अगर मैं आपसे 4 साल पहले सुनो, बीएसपी अगर मजबूत होगी तो भाजपा खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भाई मुस्लिम और जो दलित समाज, पिछड़ा समाज, सभी ब्राह्मण समाज सब मिलके बीएसपी के साथ रहते थे, तो इसलिए बीएसपी सरकार बना लेती थी। और अब ये कुछ जो समाज हिंदुवादी की राजनीति बीएसपी ने की है, और सब अपने अपने साथ जोड़ लिए हैं, तो इसलिए बीएसपी वाले वोट मांगने अभी नहीं आ रहे। ये तो देखो, बीएसपी वाले अभी नहीं आए, अभी नहीं आए? अभी बीएसपी वाले वोट मांगने ही नहीं आए यहाँ पे, अभी नहीं आए। और ये केतली वाले, साइकिल वाले, ये आ रहे हैं?
साइकिल वाले भी नहीं आए क्योंकि हम केतली का प्रचार तो हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, केतली का प्रचार खुद ही कर रहे हैं आप लोग? हम लोग केतली का प्रचार कर रहे हैं। केतली वाले आ रहे हैं वोट मांगने? केतली वाले आ रहे हैं। चंद्रशेखर भाई खुद यहाँ सम्मालेड़ा में रविदास मंदिर पे खुद चंद्रशेखर भाई यहाँ पे आए थे। अच्छा, कहाँ भविष्य देखते हैं? अगर मैं आज की स्थिति की बात करूँ, चंद्रशेखर नगीना से चुनाव जीते, आने वाला भविष्य है, 2027 में भी चुनाव है आपके यहाँ, यूपी विधानसभा चुनाव, कहाँ भविष्य देखते हैं आप चंद्रशेखर आजाद के समय? देखो हम तो चंद्रशेखर के भाई को हाथों को ही मजबूत करेंगे। ये हाथों को मजबूत करने के बाद पहुंचाएंगे कहाँ? राजनीति में पद व्यवस्था बहुत जरूरी है। कोई विधायक होता है, कोई सांसद होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई उप मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री बना देंगे उसे 2000 मुख्यमंत्री बना देंगे इस बार? जी। आपका क्या नाम है जी? अरुण कुमार जी। अरुण भाई, आप तो खुद युवा हैं, नौकरी के क्या हालचाल हैं? नौकरी बीजेपी सरकार नौकरी निकाल कहाँ रही है? ये तो कह रही है बड़ी निकाल रही है। पीछे में बात करते हैं कासिमपुर खोला में, लोग कह रहे हैं भाई वो खूब नौकरी, जो मेहनत करे उसकी तो खूब नौकरी लग रही है। देखो जौन से पेपर हम देने जाते हैं सब लीक हो जाते हैं, बताओ कहाँ नौकरी लग रही है? जितने भी हम पेपर दिए अब तक सब लीक हो जा रहे हैं। अच्छा, मैं इस भर्ती इस पूरी लाइन की बात करूँ, जैसे मीरापुर बेल्ट की अगर मैं बात करूँ, किसान बेल्ट है और किसानों के बच्चे अक्सर भर्तियों पर निर्भर होते हैं, चाहे पुलिस की भर्ती हो चाहे आर्मी की भर्ती हो। 2022 के समय मैं कहूँ या 2020 के समय में कहूँ, कुछ युवा मुझे सड़क पर दौड़ लगाते दिख जाते थे, लेकिन आज के समय की स्थिति है युवा कहीं देखने से नहीं मिल रहा, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। कारण है ना वो अग्निवीर उन्होंने प्राइवेट कर दी पूरी। 3 साल के लिए कौन अनपढ़ बनाना चाहेगा अपने बच्चों को? 3 साल बाद आदमी आएगा नौकरी करके, फिर वापस आएगा, फिर उसी में खेत में जुतेगा अपने आदमी का। तो नाराजगी है युवाओं में इस बात की? बहुत नाराजगी है भाई। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो एमकॉम हूँ। किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी? मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ, एमकॉम जॉब की। आपका कुछ बीएड का मसला भी तो चल रहा है, कोई भर्ती रुकी हुई है आपकी शायद? अभी इन्होंने एक केस और किया है। जो बीएड वाले बच्चे थे वे दोनों जगह पर फॉर्म भर सकते थे। जैसे सीटेट पास किया हुआ बच्चा 8वीं से ऊपर 8वीं से 12वीं तक के लिए फॉर्म भर सकता था, लेकिन इन्होंने ये कर दिया है कि फर्स्ट क्लास से 5वीं तक का जो प्राइमरी वाला उसको हटा दिया इसने। प्राइमरी सेक्शन में शिक्षक भर्ती नहीं होंगे? नहीं होंगे, लेकिन दूसरी उससे भर्ती होंगे वे। लेकिन पहले क्या था कि ये दोनों भर्ती एक साथ कर देते थे जो बीएड करने वाला बच्चा था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब ये मोदी जी सत्ता में आए, एक लहर चली 2014 के समय की बात है कि देश में कोई नया चेहरा है और बदलाव करेगा, आपको भी उम्मीद थी? आपकी आंखें पहले से खुली हुई थी बीजेपी भाजपा के खिलाफ? नहीं, हमारी तो आंखें खुली हुई थी, उससे पहले हम हाथी दिखता था। मायावती बहन जी मायावती दिखती थी हमें तो बस, उसके बाद आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन वे जब उन्होंने बोलना बंद कर दिया हमें केतली दिखाई देने लगी। केतली ने बोलना बंद करें फिर क्या करेंगे? वो तो आगे की बात है, अभी कोई नहीं है, अभी वो हमारे बीच में आ रहे हैं भाई, हमें तो उनका भरोसा है, पूरा भरोसा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, बीएसपी की बात करूं, जैसे मैं अगर आपको नजीबाबाद की बात बताऊं, नजीबाबाद में रिपोर्टिंग करने का 2022 के चुनाव में मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां जो पापा थे लड़के के वो तो बीएसपी के साथ, लड़का लड़के का भाई लड़के की बहन वो केतली के साथ। तो ऐसी स्थिति है, बड़े बुजुर्ग भी आपने कन्विंस कर लिया इस बार? तो कन्विंस हो गई, जब से चंद्रशेखर भाई नगीना में जीते हैं ना, अब जो कन्विंस हो चुके हैं सबके सब। क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग हाथी के बारे में? क्या कहते हैं? हाथी के बारे में कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं या तो गठबंधन कर लो, अन्य हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।